हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महामना अकेडमी। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमने अभी तक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। पॉलिनेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है वो बनता है हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। हम लोग यहाँ पर उसको ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग पीछे के सारे लेक्चर्स देख रहे हो और चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हो, ठीक है। अभी यहाँ पर आ रहे हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? What do you mean by outbreeding devices? पहले ये बताओ ब्रीडिंग क्या होता है। ब्रीडिंग क्या होता है? ब्रीडिंग क्या होता है? अगेन रिप्रोडक्शन या जो हम पॉलिनेशन में जब हम डिस्कस कर रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, तो वहां पे आपने देखा होगा एक टर्म जानते हो आप, एक टर्म है बेटा इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग, ठीक है। इनब्रीडिंग जो टर्म है बेटा, इसका क्या मतलब है कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म में ही, क्या कह सकते हैं हम कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म में ही जब बार बार रिप्रोडक्शन का फेनोमेनन अकर होता है तो वहाँ उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग बोलते हैं। तो आप एक टर्म आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन वर्ड का क्या मतलब है कि इस इनब्रीडिंग की वजह से बार बार एक ही टाइप का रिप्रोडक्शन अगर होता रहेगा, अगर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा, तो वहाँ पर होता है आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब वहाँ पर क्या होता है, बैड कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं आफ्टर फ्यू जनरेशन, जिससे क्या होता है कि हमें जो रिजल्टेंट जो ऑर्गेनिज्म मिलता है, कह सकते हो ऑफ स्प्रिंग जो है बेटा, ऑफ स्प्रिंग्स, वो क्या होते हैं वो हमें डिज़ायरेबल नहीं मिलते, ठीक है। प्लांट के केस में डिज़ायरेबल का क्या मतलब है, उसका यील्ड हाई होना चाहिए, हाई यील्डिंग होनी चाहिए, डिजीज रेसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारा जो आपका कह सकते हो कैरेक्टर है, वो हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बाद नहीं मिलता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर जैसे हम क्रॉप वगैरह का कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है, ठीक है। तो ये तो हम करते हैं जब हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तब की बात है कि हमें इसको रोकना है। लेकिन प्लांट खुद में भी इतना इंटेलिजेंट है कि उसने क्या किया है, फ्यू आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस अपने अंदर डेवलप किया है, ठीक है। तो कौन कौन से वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, हम यहाँ पर उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, देयर आर 4 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, ठीक है। आउट ब्रीडिंग मतलब, इनब्रीडिंग मतलब सेम टाइप के स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करें, और आउटब्रीडिंग मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा क्या हो, वेरिएशन हो, है ना, थोड़ा सा जेनेटिक कॉम्बिनेशन में वेरिएशन हो, और वहाँ पर अगर ब्रीडिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसे कह सकते हो अडेप्टेशन या ऐसे कैरेक्टर्स जो क्यों डेवलप किए गए, सिर्फ और सिर्फ आउटब्रीडिंग के लिए डेवलप किए गए हैं। अगेन अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊँ पॉलिनेशन पे, तो पॉलिनेशन में 2 मेन था आपका, सेल्फ और क्रॉस। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से ही होता है बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर कंटिन्यूअस क्रॉस पॉलिनेशन होता रहे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन वहां पे अराइज नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा 100% क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो क्या होता है वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन भी बहुत हद तक होता है। क्योंकि आप देखते हो ना, जनरली आप क्या देखते हो कि फ्लावर्स क्या होते हैं, जनरली लगभग सारे ही फ्लावर्स, ऑलमोस्ट फ्लावर्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब कि एक फ्लावर के अंदर आपको बेटा ये फीमेल पार्ट भी मिलता है और साथ ही साथ मेल पार्ट भी मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है, बहुत इजीली और मैक्सिमम एक्सटेंट पे। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है कि कई केस में आपको देखने के लिए मिलता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। अब इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कैसे करना है, तो प्लांट उसी के लिए बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अपने अंदर क्या कह सकते हो कि अडेप्ट किया है, अपने कैरेक्टर्स को इवॉल्व किया है, ठीक है। तो अब कौन कौन से वो कैरेक्टर्स हैं, हम फटाफट से एक बार डिस्कस कर ले। जो फर्स्ट कैरेक्टर है बेटा, वो क्या है आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो है, दैट इज डायोसी मेंटेन करता है प्लांट क्या मेंटेन करता है, डायोसी।
डायोसी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी कह सकते हो, यूनिसेक्सुअलिटी कह सकते हो कि मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? तो केस है बेटा कि जैसे प्लांट है आपका, एक प्लांट है, इस प्लांट पर क्या हो रहा है, इस प्लांट पर जो फ्लावर्स लगेंगे, जो भी फ्लावर्स लगेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, फीमेल फ्लावर होंगे, ठीक है। या एक कंडीशन हो सकता है कि इस पर जितने भी फ्लावर्स लगेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मेल फ्लावर्स लगेंगे। तो ये हो जाता है, हम कहते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी मेंटेन करने लगता है प्लांट। मतलब प्लांट क्या करता है, सिर्फ एक ही टाइप के फ्लावर को गिव राइज करता है, या तो वो फीमेल हो या तो वो मेल हो। एक कंडीशन हो गया डायोसी मेंटेन करना। अब क्या होगा, इस प्लांट में अगर सारे के सारे फ्लावर फीमेल फ्लावर्स हैं तो क्या होगा, यहाँ पर कभी भी सेम प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसको हमेशा पॉलन या मेल गैमेट कहाँ से मिलेगा, हमेशा प्लांट बी से मिलेगा। अगेन प्लांट बी के पास कोई अपना स्टिग्मा नहीं है, तो हमेशा प्लांट बी के पॉलन को क्या करना पड़ेगा, दूसरे प्लांट लाइक प्लांट ए के स्टिग्मा को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, थोड़ा सा आपका हो जाता है जेनेटिक वेरिएशन, या यू कैन से इट एज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन को अचीव करता है, मतलब कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन ही कराना है, हमें सेल्फ पॉलिनेशन करा के इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं लाना है, ठीक है। तो डायोसी हो गया। दूसरा है बेटा, अगर मान लो क्या हो गया, आपका एक जो मैंने बोला कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है आपके पास, स्टिग्मा भी है, ठीक है, स्टिग्मा भी है और साथ ही साथ आपके पास एंथर भी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके पॉलेंस क्या हो जाए, इस पर लैंड कर जाए, है ना, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसमें इस केस में क्या होता है, बेटा कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड pollen release is not synchronized, ठीक है। क्या है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पॉलन रिलीज, क्या है, सिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पॉलन रिलीज इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब जब स्टिग्मा इतना मैच्योर हो जाएगा कि वो किसी भी पॉलन को एक्सेप्ट करके फर्टिलाइज करा पाए, और पॉलन जब इतना मैच्योर हो जाएगा कि वो पॉलन क्या हो, एंथर क्या हो, डिहाइज होके वहां से रिलीज हो जाए पॉलन वहां से, तो इन दोनों का टाइमिंग क्या होगा, इन दोनों का टाइमिंग सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा। ऐसे नॉर्मल क्या होगा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो जब फ्लावर डेवलप हो रहा होगा, फ्लावर मैच्योर हो रहा होगा, तो फ्लावर के दोनों ही पोर्शन इक्वली मैच्योर हो रहे होंगे, इक्वली डेवलप कर रहे होंगे, है ना। जब पॉलन रिलीज का टाइम आएगा, जब एंथर डिहाइज करने का टाइम आएगा, उसी टाइम पे स्टिग्मा भी अपनी मैच्योरिटी को मैक्सिमम अटेन कर लेगा, है ना। ये चीज होगी आपकी नॉर्मली फ्लावर में। लेकिन अगर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें कि नहीं, ये प्लांट जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को कह लो कि एक्सेप्ट किया है या अडॉप्ट किया है, तो वहां पर क्या होगी, या तो स्टिग्मा मैच्योर होगा, स्टिग्मा पे की रिसेप्टिविटी जब आएगी उस वक्त पॉलन रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पॉलन आपका जो एंथर है वो मैच्योर नहीं रहा होगा, है ना। मतलब क्या कह सकते हो कि टाइम दोनों एक साथ नहीं होगा, स्टिग्मा आपका मैच्योर हो गया तो पॉलन अभी तक एंथर मैच्योर नहीं हो पाया है, या कह लो कि एंथर मैच्योर हो गया, पॉलन रिलीज का टाइम आ गया, लेकिन स्टिग्मा अभी भी रिसेप्टिव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये चीजें, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पॉलन रिलीज इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अगेन एक और पॉइंट है बेटा, एक और पॉइंट है, ये क्या है बेटा, ये है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, ओके, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स या स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड डिफरेंटली। क्या मतलब है, स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड डिफरेंटली। अब ये वाले फिगर को देख लो फटाफट से, इस वाले को क्या देख रहे हो कि इस तरीके का इसका लोकेशन है, इस तरीके का लोकेशन है कि जैसे ही आपका एंथर डिहाइज करेगा, पॉलन रिलीज होगा, वैसे ही फटाफट से ये क्या होगा, स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो किस तरीके से है,
ठीक है। अगर मान लो जो प्लांट है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है, प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है, उस वो जो है मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों अलग, भले ही फ्लावर्स जो है मेल और फीमेल है, लेकिन वो प्लांट दोनों ही तरह के फ्लावर्स को बेयर करता है। तो मान लो ये एक कंडीशन तो ये देख रहे हो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का कंडीशन, और एक कंडीशन आप देख लो बाइसेक्सुअल प्लांट का कंडीशन। मान लो यहां पर तुमने बना दिया स्टिग्मा, ठीक है, और यहां पर तुम बना दो एंथर। मतलब ये जो आपका प्लांट है, ये वाला जो प्लांट मैंने बनाया है, इसमें क्या है, दो फ्लावर लगे हैं और दोनों में क्या है, एक फीमेल फ्लावर है और एक मेल फ्लावर है। तो इस कंडीशन में भी स्टिग्मा और एंथर कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है कि यहाँ पर जब भी पॉलन रिलीज होगा तो ये बहुत ईजिली स्टिग्मा पे क्या होंगे, बहुत ईजिली स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाएंगे। इस कंडीशन में भी सेम और इस कंडीशन में भी सेम, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन अगेन यहाँ पर प्रमोट हो रहा है इस तरह के कंडीशन से। लेकिन अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में प्लांट ने क्या किया है, बेटा, प्लांट ने कुछ इस तरीके से अपने फ्लावर्स को, अपने स्टिग्मा और एंथर को अरेंज किया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेवल पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो पाए। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो, प्रिवेंट हो पाए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को अलाउ नहीं करना है। तो क्या करेगा, मान लो आपका क्या कर दे, फीमेल फ्लावर यहां बना दे, ठीक है, फीमेल फ्लावर यहां बना दे और मेल फ्लावर क्या करे, मेल फ्लावर यहां बना दे। तो अब देखो, अब क्या ये जिस तरीके से पॉलन रिलीज होगा, क्या इतनी चांसेस है कि ये सेम प्लांट के स्टिग्मा पे जो कि टॉप पर कह सकते हो कि टॉप लेवल पे ऑक्यूपाइड है स्पेस, वहां जाके ये पॉलन फर्टिलाइज करे स्टिग्मा को? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल तो है, कह सकते हो कि इतना इजी नहीं है जितना इजी अप्रोच इस प्लांट का है। तो प्लांट ने अगेन थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या अडॉप्ट किया है, पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर इज प्लेस्ड डिफरेंटली, ठीक है, स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड डिफरेंटली। एंड लास्ट वन जो है बेटा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी थोड़ा सा हमें क्या लगता है ना, अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन हो गया या फर्टिलाइजेशन हो गया अपने जैसे गैमेट्स में ही होगा। मतलब एक स्पीशीज के, जैसे हिबिस्कस है तो हिबिस्कस पे अगर हिबिस्कस का पॉलन गिरेगा, हिबिस्कस के स्टिग्मा पे अगर हिबिस्कस का पॉलन गिरेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। रोज का गिर गया, या अगर आप मान लो कि दूसरा कैलोट्रोपिस वगैरह का आ गया पॉलन, तो वहां पे वो रिजेक्ट हो जाता है। स्टिग्मा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको उस पॉलन को जर्मिनेट नहीं कराता, क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। लेकिन यहां पर तो मैम आपने लिख दिया सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब खुद के ही पॉलन को रिजेक्ट करना। यही है बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मैकेनिज्म। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या है आपका, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या है, खुद के ही पॉलन को रिजेक्ट करना। मतलब ये क्या बात हो गई, जैसे ये प्लांट हो गया, चलो ये वाला एग्जाम्पल पे, ये जो मैंने बनाया इसको देख लो, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है। अब दोनों एक ही प्लांट में हैं, सेम स्पीशीज के हैं, सेम इंडिविजुअल है ना। तो क्या हो गया, यहां पर पॉलन रिलीज जब हुआ तो एंथर क्या हुआ, एंथर डिहाइज किया, पॉलन रिलीज हुआ और स्टिग्मा पे क्या हुआ, आपका पॉलन आके लैंड कर गया, ठीक है। लेकिन जो प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में इस फेनोमेनन को अडॉप्ट करता है, वो क्या करता है, यहां पर आया हुआ पॉलन जो है, जो स्टिग्मा पर आया है पॉलन, इसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। इसका जर्मिनेशन बेटा क्या करेगा, रोक देगा, नहीं होने देगा, जबकि होने देना चाहिए, सेम स्पीशीज सेम इंडिविजुअल है, नॉर्मल केस में होगा। आउटब्रीडिंग का हम केस पढ़ रहे हैं ना, जो फर्टिलाइजेशन को क्या कर रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है। तो इसको क्या चाहिए, इसी स्पीशीज का प्लांट अगर है बेटा और दूसरे कह सकते हो कि दूसरे फ्लावर से अगर पॉलन रिलीज हुआ है, तो वो इसको क्या करेगा, जर्मिनेट करने देगा। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हिबिस्कस पे अगर रोज का पॉलन आएगा तो उसके लिए कॉम्पेटिबल होगा, ये मतलब नहीं है। आ रहा है समझ में, ठीक है। इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि अपने जैसे स्पीशीज को रिजेक्ट करना, ये मतलब नहीं है। सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन को रिजेक्ट करना, ये मतलब है, ठीक है। क्या लिखा है, सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन को, सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन को रिजेक्ट करता है, ठीक है। सेल्फ जेनेटिक कॉम्पोजिशन मतलब
इस एंथर का जो डीएनए होगा, ठीक है, इस एंथर में जो डीएनए होगा और यहाँ जो डीएनए होगा सेम होगा, मतलब जीन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। बट अगर हम इस स्टिग्मा की बात करें, इस स्टिग्मा का जो डीएनए होगा और इस एंथर का जो डीएनए होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, अलग होगा, अलग होगा, ठीक है। तो इसको क्या करने वाला है बेटा, वो एक्सेप्ट करने वाला है, फर्टिलाइज कराने वाला है। अगेन मैं बता रही हूं कि ये वाला फ्लावर अगर आपने हिबिस्कस का लिया है तो ये रोज का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी हिबिस्कस का होगा। बस वो फ्लावर कहाँ लगे होंगे, दूसरे प्लांट पे लगे होंगे। ये फ्लावर क्या होगा, इसके लिए नया होगा, ठीक है, और दूसरा इंडिविजुअल होगा, ठीक है, पर्टिकुलरली वो दूसरा इंडिविजुअल होगा, सेम जेनेटिक मेकअप को या सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन को रिजेक्ट करेगा। दैट इज नोन एज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। बोलो समझ आया या नहीं आया? एक बार फटाफट से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डिस्कस करो। क्या था? फर्स्ट मैंने बताया कि डायोसी यूनिसेक्सुअलिटी को अटेन करना, मतलब जो एक फ्लावर में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं उनको अवॉइड करना। और क्यों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप किए गए हैं? जस्ट टू प्रिवेंट, लिख दूं बेटा यहाँ पे, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों प्रिवेंट करना है? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से, एक कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। अब अगर आउटब्रीडिंग की बात करें तो क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी मेंटेन करना है। या तो आपको उस प्लांट में लगे हुए हर एक फ्लावर को कोई एक सेक्स देना है, ठीक है, फ्लावर ए को दे दिया फीमेल, बी जो है कंप्लीटली मेल, उसमें कहीं भी हमें पिस्टिल देखने नहीं मिलेगा। सी को मैंने फिर से मेल बना दिया, एंथर मिलेगा, मतलब स्टेमन मिलेगा, वहां पे कोई भी पिस्टिल देखने नहीं मिलेगा, इस तरीके से। और हाँ, कैलिक्स और कोरोला सब में मिलेगा, ठीक है, सिर्फ हम वो एंड्रोशियम और गायनोशियम के होल की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पॉलन रिलीज इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब जिस टाइम में स्टिग्मा मैच्योर हुआ है उस टाइम में पॉलन एंथर आपका पॉलन रिलीज नहीं करेगा, या जिस वक्त आपका एंथर पॉलन रिलीज कर रहा है उस वक्त स्टिग्मा इतना मैच्योर नहीं होगा कि वो किसी भी पॉलन को रिसीव कर सके। थर्ड वन, स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस डिफरेंटली, मतलब उनका पोजीशन इस तरीके से वो पोजीशनड नहीं होंगे एक प्लांट के अंदर जिसमें कि वो क्या कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजीली कर सके। अगेन बेटा, स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस डिफरेंटली, जो ये वाला है ये कंप्लीटली इंश्योर नहीं करता है आप क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि चांसेस हैं कि इस तरीके से भी आपका, इस तरीके से भी हवा के थ्रू, विंड्स के थ्रू आपका यहाँ पे जा सकता है, चांसेस हैं। लेकिन क्या करता है, बहुत हद तक प्रिवेंट करने की कोशिश करता है इस मैकेनिज्म के थ्रू भी। एंड लास्ट वन इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसमें कि सेम जेनेटिक, अगर स्टिग्मा का जो जेनेटिक मेकअप है या एग का जो जेनेटिक मेकअप है, अगर सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन का अगर पॉलन आता है, मेल गैमेट आता है, देन स्टिग्मा विल रिफ्यूज इट। ओके, स्टिग्मा क्या करेगा, उसको जर्मिनेट करने से रिफ्यूज कर देगा, और यू कैन से इट इज क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। अब बेटा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो यहाँ पे हुआ है, ये आपको अगर समझ आ गया हो तो रीजन अगर पूछता है व्हाई प्लांट्स डेवलप आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो क्या बताओगे, जस्ट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, एंड टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। और क्यों क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, जस्ट टू प्रिवेंट अपकमिंग ऑफ स्प्रिंग्स फ्रॉम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, जब एक लॉन्ग कह सकते हो कि एक लंबे समय से अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता आ रहा है, सेम जेनेटिक मेकअप जो है आपका फर्टिलाइज करता जा रहा है, तो वहां पर आ जाता है आपका बैड कैरेक्टर्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, दिस इज योर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो फटाफट से इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन पे आ जाओ। ओके, ये है आपका बेटा पिस्टिल, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टिग्मा, और यहाँ पर ही क्या होने वाला है, आपका आने वाला है पॉलन। यहाँ पर क्या है, आपका पॉलन है, ठीक है, पॉलन कंटेन करता है मेल गैमेट, आपको पता है, ये सब चीज बना नहीं रही हूं, आपको याद रखना है ये सब चीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पॉलन, और ये पॉलन क्या हुआ है, पॉलिनेशन के दौरान कहाँ लैंड हुआ है, स्टिग्मा पे आके लैंड हुआ है, ठीक है। तो फटाफट से इसको स्टिग्मा पर लैंड करा देते हैं। ये हो गया आपका पॉलन, कहाँ प्रेजेंट है, स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट है,
ठीक है। तो अगर हम बात करें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की, तो जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, अगर ये दूसरे प्लांट का पॉलन होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। और अगर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप नहीं किया है प्लांट, तो सेम स्पीशीज भी होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है बेटा, एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि वो फर्दर जो भी इसमें प्रोसेसेस होने वाले हैं, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी मैकेनिज्म है इसका, उसके लिए ये अलाउ करना ही है आपका यहाँ पे एक्सेप्ट करने का मतलब। ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो पॉलन जब मैंने पढ़ाया था तो क्या बताया था कि पॉलन का जो एक्साइन वाला पार्ट है वो कहीं रीजन पे, किसी रीजन पे क्या होता है, लैक करता है। हाँ बताया था। यहाँ पर मतलब वो स्पोरोपोलिनिन जो हार्डेस्ट सब्सटेंस था वो यहाँ पे हमें देखने नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो यहीं से क्या होता है आपका इंटाइन जो होता, अच्छा जो आउटर मोस्ट था एक्साइन और जो इनर था लेयर था वो था इंटाइन। तो इंटाइन ही क्या होता है बेटा, इस तरीके से ग्रो करती है, इंटाइन ग्रो करती है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊं, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक पॉलन लैंड कर गया, और यहाँ पर जब स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ इसको जर्मिनेट कराना है, फर्दर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराना है, तो यहाँ पर क्या होता है, जहां पर आपका जर्म पोर था, जो स्पोरोपोलिनिन जहां पे प्रेजेंट नहीं था, दैट रीजन इज नोन एज जर्म पोर। तो वहां जर्म पोर के पास होता है रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलता है देखने के लिए, आपको देखने के लिए मिलता है बेटा जर्म पोर। ठीक है। मान लो इतना था और यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आपका स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट था, तो क्या होगा यहीं पे हो जाएगा आपका इंटाइन लेयर का एनलार्जमेंट। इंटाइन लेयर का क्या होगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। जो अभी इस तरीके से था सेल, जो सेल अभी पॉलन इस तरीके से था, अब वही सेल क्या हो रहा है, इस तरीके से एक्सटेंड कर रहा है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्टाइल में होता है। स्टिग्मा पर लैंड किया, रिकॉग्नाइज हुआ कि किसको, अच्छा इस तरीके से तो बहुत सारे पॉलन यहाँ पर आए होंगे ना, बहुत सारे पॉलन आए होंगे, लेकिन उसमें एक को क्या किया जाता है, जर्मिनेशन के लिए अलाउ किया जाता है। अब ये जिसको अलाउ कर दिया गया वो क्या हो रहा है, जर्म पोर के थ्रू इंटाइन लेयर का होता है एक्सटेंशन या एनलार्जमेंट, और यही हमारा कहलाता है जर्म ट्यूब। क्या कहलाता है, जर्म ट्यूब या पॉलन ट्यूब। ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूं, ये आपका क्या है बेटा, पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब है। ओके। और ये क्या है, ये स्टाइल है। स्टाइल किसका है, पिस्टिल में आपने पढ़ा था ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वही है। अच्छा आपका जो एम्ब्रायो सैक होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एम्ब्रायो सैक कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, यहाँ प्रेजेंट होगा। तो फिर आपका एग कहाँ प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं यहाँ प्रेजेंट होगा, है ना। एग का बना दिया। अब फटाफट से बताओ यहाँ पर जो सेल्स थे उनका क्या नाम था, ठीक है। अब इसी सेल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, इसी सेल के अंदर आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं सारे सेल्स बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेंगे तीनों एंटीपोडल्स। यहाँ पर एक सेल है जो कि 2n कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलने वाला है, वही पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। तो ये तो मैंने बना दिया एग अपैरेटस का हाल, मतलब एम्ब्रायो सैक का हाल। ठीक है। लेकिन जो ऊपर में पॉलन और पिस्टिल के बीच में जो अभी इंटरेक्शन हुआ है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे एनलार्ज होता जा रहा है। ठीक है बेटा, ये इसको परमिट कर रहा है, तो आपका ट्यूब भी कुछ इस तरीके से फॉर्म होता जा रहा है। ठीक है। अब जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उसी टाइम में एक बहुत ही कह लो कि ओके, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो बेटा कि पॉलन ट्यूब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, एनलार्ज होता जा रहा है। अच्छा एक चीज और बेटा कि यहाँ पर जो पॉलन लैंड हो चुके हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं छोटे बड़े पॉलन ट्यूब वो भी ट्राई किया है जर्मिनेट होने का। ठीक है। लेकिन
स्टिग्मा ने क्या किया है, एक को अलाउ किया है कंप्लीटली ग्रोथ के लिए, बाकी को इनहिबिट कर दिया है। अब ये जो ग्रोथ होती है कोई ट्यूब नहीं है कि वो हॉलो स्ट्रक्चर और हॉलो स्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है। ये जो स्टाइल हम इस तरीके से बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, बीच में पूरा हॉलो है। बेटा वो टिश्यूज हैं, वो सारे क्या है, वो टिश्यूज हैं। तो फिर मैम ग्रोथ कैसे हो रही है पॉलन ट्यूब की? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ बेटा इसी में टिश्यू के अंदर 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 टिश्यू के बीच जगह बनाते 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 वो क्या हो रहा है आपका, वो क्या हो रहा है, एनलार्ज होता जा रहा है। अब जो ये टिश्यू है, स्टाइल का टिश्यू है, ये तो है, ये टिश्यू फिल्ड कह सकते हो पोर्शन है स्टाइल। लेकिन जो ये ट्यूब बनाया है हमने, ये जो ट्यूब बनाया है, ये ट्यूब क्या होगा, हॉलो होगा। ट्यूब के अंदर कोई टिश्यू नहीं होगा। तो ट्यूब के अंदर क्या होगा मैम, क्या होगा? तो अब ये बता दो फटाफट से कि इंटाइन के अंदर वाला रीजन जो सेल्यूलर रीजन था वो सेल में क्या था, साइटोप्लाज्म था। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म था मैम, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा। और क्या होगा इसके अंदर, और क्या था, दो न्यूक्लियाई थे, दो न्यूक्लियाई थे। कौन कौन से, कौन कौन से न्यूक्लियाई थे? एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई थे और एक जेनरेटिव न्यूक्लियाई थे। जब मैंने बताया था आपको पॉलन जब बताया था तो उसमें बताया था कि पॉलन जब रिलीज होता है एंथर से, या कहते हैं स्टिग्मा पर जब वो लैंड करता है, तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में वो 3 सेल्ड कंडीशन में लैंड करता है। ठीक है, मतलब 3 सेल्ड कंडीशन मतलब बताया था पॉलन में, बेटा जाकर देखो अगर याद नहीं है तो। 3 सेल्ड कंडीशन क्या था? जो आपका वेजिटेटिव सेल था वो तो एक न्यूक्लियस कंटेन करता था, ठीक है। जो जनरेटिव सेल था उसमें क्या हो जाता था, उसमें क्या हो जाता था, माइटोसिस हो जाता था, और जिसकी वजह से कि आपके जनरेटिव सेल में 2 न्यूक्लियाई फ्लोट करते रहते थे, ठीक है। और यही है आपका 3 सेल्ड कंडीशन, जो कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इस कंडीशन में आने के बाद ही पॉलन आपका स्टिग्मा पर लैंड करता है, ठीक है। लेकिन जिसमें बेटा आपका 2 सेल्ड कंडीशन में लैंड करेगा उसकी हाल बताती हूँ मैं। उसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल अलोंग विद द साइटोप्लाज्म बाय मीन्स ऑफ पॉलन ट्यूब एक्सटेंड किया जा रहा है, किसमें, स्टाइल में। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 2 न्यूक्लियाई देखने मिलेंगे, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। तो इसमें क्या होगा, जिस तरह वो आगे बढ़ेंगे, जिस तरह उनकी पाथवे प्रोग्रेस में है, जब वो आगे बढ़ती जा रही है, तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई तो बेटा उसी तरीके से रह जाता है, बट आपका जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं। और जो ये डिवाइड, जो लास्ट में जो हमें ये मिला है, जो जनरेटिव सेल डिवाइड किया है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस बेसिकली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई बनाया माइटोटिकली, इसको हम बोलते हैं मेल गैमेट। इसको क्या बोलते हैं हम, मेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारा मेल गैमेट्स। बताया था ना कि फीमेल एग सिंगल नंबर में है, जबकि मेल गैमेट जो जाता है फर्टिलाइज करने के लिए किसी भी फीमेल एग सेल को, वो क्या होता है, 2 इन नंबर होता है। अभी पढ़ते हैं और क्या होता है बेटा, कैसे ये 2 क्यों है, जबकि आप जानते हो कि एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए, तो यहाँ पे 2 क्यों है मेल गैमेट, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपका पॉलन ट्यूब एक्सटेंड करते करते बहुत नीचे आ चुका है, और नीचे आते आते फिर क्या है, यहाँ से पाथवे कुछ ना कुछ इस तरीके से बना के माइक्रोपाइलर रीजन तक पहुंच गया है। एग सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, एग सेल का लोकेशन क्या है, एम्ब्रायो सैक की अगर मैं बात करूं, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करूं, तो एग सेल का लोकेशन क्या है, एट माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल रीजन क्या था, जहां पर आपका एम्ब्रायो सैक का कह सकते हो कि इंटेगुमेंट लैक करता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटेगुमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर आ चुका है आपका कौन, पॉलन आया है। तो पॉलन में बेसिकली कौन आया है, मेल गैमेट्स आया, 2 मेल गैमेट्स आपका यहाँ पर आ चुका है माइक्रोपाइलर रीजन में। और माइक्रोपाइलर रीजन में आके जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन को टच करता है, तो वहां पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपका यहाँ तक ही रहता है, बाकी अंदर कौन, एम्ब्रायो सैक के अंदर कौन भेज दिया जाता है, ये दोनों मेल गैमेट अंदर भेज दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो पहला मेल गैमेट होगा उनका इंटरेक्शन फटाफट से देख लो। जो पहला मेल गैमेट है, पहला मेल गैमेट आपका एग सेल से कहीं ना कहीं फर्टिलाइज करेगा, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट में, कि कैसे मेल गैमेट आपका कह लो कि एग एम्ब्रायो सैक के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको क्लियर है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। आ जाओ इधर, जो आपका पिस्टिल है बेटा, ये पिस्टिल है और पॉलन है। पॉलन क्या कर रहा है, पिस्टिल के स्टिग्मा रीजन पे आके लैंड कर रहा है। एक नहीं, यहाँ पे हजारों नंबर में पॉलेंस आके लैंड कर रहे हैं। स्टिग्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही और कॉम्पिटिबल कह लो कॉम्पिटिबल पॉलन को जर्मिनेशन के लिए अलाउ करता है। पॉलन के स्ट्रक्चर में एक रीजन ऐसा है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। तो पॉलन जब स्टिग्मा अलाउ करता है पॉलन को जर्मिनेशन के लिए, तो पॉलन क्या करता है, उसी जर्म पोर के थ्रू अपने इंटाइन लेयर का एनलार्जमेंट कराता है, जिसमें कि क्या जाएंगे, न्यूक्लियस जाएंगे आपके दोनों वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म भी आपका प्रोट्रूड करेगा बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसका जर्म पोर ने जो एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया है, अब ये बताओ फटाफट से कहाँ ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ हो रही है बेटा स्टाइल के अंदर। स्टाइल, दिस इज योर स्टाइलिक रीजन ऑफ एनी पिस्टिल। ठीक है, स्टाइल रीजन के अंदर आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टाइल रीजन अगेन पाइप की तरह हॉलो नहीं है, क्या है वो, टिश्यू फिल्ड है, पूरा टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, टिश्यू से बना हुआ है, तो टिश्यू को कह लो कहीं ना कहीं टिश्यू से रास्ता बनाते हुए, पाथवे अपना बनाते हुए पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब आगे बढ़ते बढ़ते वह कहाँ आ जाता है, आपके बिल्कुल माइक्रोपाइलर रीजन में आ जाता है पॉलन ट्यूब। और साथ ही साथ ड्यूरिंग द पॉलन ग्रोथ और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, वहां पर एक और फेनोमेनन होता है डिवीजन का। क्या होता है वहां पे, आपका जो जेनरेटिव सेल है, जो कि अभी एक न्यूक्लियाई कंटेन करता था, वहां पे हो जाता है माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट क्या आता है आपके पास, 2 न्यूक्लियाई ऑफ सेम प्लायोडी, तो एन ही रह जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, आपका मेल गैमेट बन गया। अब ये दोनों मेल गैमेट माइक्रोपाइलर रीजन से बहुत इजीली फीमेल एपेरेटस में या एग एपेरेटस में कह सकते हैं हम, फीमेल गैमेटोफाइट में बहुत इजीली एंटर कर जाता है। तो अब हम ये 2 मेल गैमेट और एक एग सेल, ठीक है, 2 मेल गैमेट और एक एग सेल की क्या कहानी है, हम इसको फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, जय हिंद।